नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद लाठर है। आप देख रहे हैं जीडी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 8 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट निकट ही है। आपको पता होगा इस महीने के लास्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है न्यू सैनिक स्कूल्स। जो गवर्नमेंट ने न्यू सैनिक स्कूल्स को न्यू प्राइवेट सैनिक स्कूल्स को अप्रूव किया है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और जो पुराने सैनिक स्कूल्स हैं उनके कंपैरिजन में ये कहाँ स्टैंड करते हैं ये तो समय से पता चलेगा, समय के अनुसार। पर जो एनटीए की वेबसाइट पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सैनिक स्कूल्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं 6 क्लास के, 9th क्लास के। इस महीने के लास्ट तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 8 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ऑलरेडी जो सैनिक स्कूल हैं 33 हैं। ये सारी डिटेल्स आपको पता भी हैं और वीडियोस में भी हैं। 33 डिफरेंट स्टेट्स में, किसी स्टेट्स में 1 भी है, किसी में 2 भी हैं, और इनमें 6 और 9th क्लास में एडमिशन होता है। ये सभी सैनिक स्कूल गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल हैं, या कहें तो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के काम करती है, उसके द्वारा ये रन किए जाते हैं। सैनिक स्कूल सभी रेजिडेंशियल, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई से एफिलेटेड हैं। इन सैनिक स्कूल्स का जो पर्पज़ होता है, बच्चे को या कैडेट को कहें तो 12th के बाद डिफेंस फोर्सेस में एज ए ऑफिसर्स ज्वाइन कराने के लिए प्रेरित किया जाता है, वैसा ही इनको तैयार किया जाता है। तो सैनिक स्कूल के बारे में, ऑर्डर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यू अप्रूव्ड किए गए हैं सैनिक स्कूल, प्राइवेट सैनिक स्कूल्स, उनके बारे में एनटीए की साइट पे जो दिया गया है वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल इन पार्टनरशिप विद एनजीओ, प्राइवेट स्कूल और स्टेट गवर्नमेंट। These schools are new capacities to meet the growing aspirants of children desirous of receiving education in a सैनिक स्कूल environment। ये जो सैनिक स्कूल हैं गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किए हैं, ये पार्टनरशिप में हैं एनजीओ के, प्राइवेट स्कूल्स के और स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। ये स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स जो न्यू अप्रूवल देने का पर्पज़ है, जो इन्होंने बताया है कि ग्रोइंग एस्पिरेशंस ऑफ चिल्ड्रन डिजायर्स ऑफ रिसीविंग। जो बच्चे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, सैनिक स्कूल कम है और बच्चे अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो एस्पिरेंट हैं सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए, उनको सैनिक स्कूल जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। दीज सैनिक स्कूल बिसाइड देयर एफिलिएशन टू रिस्पेक्टिव एजुकेशन बोर्ड विल फंक्शन अंडर द एजेस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी, विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी। ये जो नए अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स हैं, ये अपने रिस्पेक्टिव एजुकेशन बोर्ड से तो एफिलिएटेड रहेंगे, बट ये फंक्शन करेंगे सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर, और सैनिक स्कूल सोसाइटी की रूल्स एंड रेगुलेशन को इनको मानना होगा। अब बात करें इन सैनिक स्कूल्स में, न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स में एडमिशन के। एडमिशन टू न्यू सैनिक स्कूल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। Admission of candidate will be carried out on the basis of e-counseling as per rank secured by the candidate in merit list of All India Sainik School Entrance Examination 2023। इन स्कूल्स में जो एडमिशन है, जो स्कोर आएगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसके बेस में ही होगा, और वो ई-काउंसलिंग के थ्रू होगा। पहले जो गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं टोटली जो सरकारी स्कूल हैं 33, उनका एडमिशन होगा, फिर बाद में इनकी ई काउंसलिंग होगी। इसमें एडमिशन्स के लिए 2-3 क्राइटेरिया हैं। एक तो आप 40% में आते हैं, प्राइवेट स्कूल, न्यू प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल भी कह सकते हैं आप इनको। 40% क्राइटेरिया में ये है कि आप जो ओल्डर सैनिक स्कूल्स हैं उनके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, और 40% सीट्स न्यू सैनिक स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक है 60% रूट, इसके तहत आप सिर्फ न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इससे जो फर्स्ट कॉलम आता है वो होता है ओनली ओल्डर सैनिक स्कूल। इसका मतलब आप जो ऑलरेडी 33 स्कूल्स हैं, जो ओल्डर सैनिक स्कूल हैं गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो साइट पे क्या दिया हुआ है, देर आर 2 चैनल ऑफ एडमिशन टू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल, 40% रूट और 60% रूट। बात करें 40% रूट क्या है, minimum 40% of seats in approved new Sainik school will be filled on the basis of rank secured in the All India Sainik School Entrance Examination 2023।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नए अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं तो उसकी 40 सीटें जो हैं वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो स्कोर आया है उसके बेस पे फिलअप की जाएंगी, और जो बची हुई 60 सीटें हैं 60% रूट अप टू 60% ऑफ सीट्स इन द सैनिक स्कूल विल बी फिल्ड बाय दोज हु आर करंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल. दे विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक secured इन द स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट. जो 60% सीटें हैं या 100 में से 60 सीटें हैं वो उन न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स में ऑलरेडी जो 5th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके द्वारा फिल की जाएंगी या वो बच्चे लिए जाएंगे. वो स्कूल 60% बच्चों की टोटल इनटेक के स्कूल अपनी खुद मेरिट लिस्ट बना सकता है, और न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल को 40% सीट्स जो हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत फिल करनी होंगी. जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स में एडमिशन सिर्फ क्लास 6th में ही है, क्लास 9th में नहीं है. ये जो अप्रूवल किया गया अभी 6th से ही स्टार्ट किया गया है. एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंदर कि आपको पता होगा जो ओल्डर 33 सैनिक स्कूल्स हैं उनके अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जो कि ऑल ओवर इंडिया जैसा सेम ही फॉलो किया जाता है. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं तो 100 का ही लेते हैं, टोटल सीट्स 100 हैं तो उसमें से होम स्टेट्स लाइक कुंजपुरा हरियाणा में है तो हरियाणा के 67% बच्चे और अदर स्टेट्स के 33%. ये तो एक ब्रॉड क्राइटेरिया है कि 67% जो होंगे टोटल सीट्स के होम स्टेट्स के होंगे जिस स्टेट्स में सैनिक स्कूल सिचुएटेड है या लोकेशन है उसकी, और 33 अदर स्टेट्स के. अब जो इंटरनल जो इसके अंदर है सीट्स की एलोकेशन और रिजर्वेशन, ये मैं बात कर रहा हूँ ओल्डर सैनिक स्कूल्स की, क्योंकि ये इस डिस्कस करने का पॉइंट ये है न्यू सैनिक स्कूल्स के अंदर न्यू सैनिक स्कूल डोमिसाइल कैटेगरी रिजर्वेशन आर नॉट एप्लीकेबल. जैसे हरियाणा डोमिसाइल है कि स्टेट्स के 67% होंगे, या जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो कोई एप्लीकेबल नहीं है न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में. जो ओल्डर 33 अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसमें देखिए आपको पता ही है SC की 15%, ST की 7%, OBC नॉन क्रीमी लेयर 27%, डिफेंस के लिए टोटल की 25%. ये सब क्राइटेरिया है जो रिजर्वेशन का फॉलो किया जाता है. न्यू सैनिक स्कूल्स में डोमिसाइल रिजर्वेशन मींस जो होम स्टेट्स और अदर स्टेट्स की रिजर्वेशन को हम डोमिसाइल बोलते हैं. डोमिसाइल जैसे हरियाणा का डोमिसाइल है तो 67% में आएगा. और कैटेगरी रिजर्वेशन जो कि डिफेंस की है, OBC की है, SC की है, ST की है, आर नॉट एप्लीकेबल टू न्यू सैनिक स्कूल. अब बात करें, अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में आसपास जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स हुए हैं वह मैं 2-3 आपको बता देता हूँ, पूरी लिस्ट आपके सामने ही होगी. एक तो स्कूल है सोलन के हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ में, सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजलक्ष्मी गुरुकुलम. फिर पंजाब का है दयानंद पब्लिक स्कूल, पटियाला में है जो दयानंद पब्लिक स्कूल. नेक्स्ट है रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि हरियाणा के फतेहाबाद में है. और हरियाणा का ही एक रोहतक के अंदर है श्री बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, ये हरियाणा में है. इनमें मोस्टली में 80 मस्तनाथ में रोहतक वाले में, और रॉयल इंटरनेशनल फतेहाबाद में 120, पटियाला पंजाब वाले दयानंद में 50, और हिमाचल प्रदेश वाले में 80 सीट्स हैं टोटल, जो कि सिर्फ क्लास 6th में लिए जाएंगे बच्चे. दोस्तों अभी ये वैकेंसीज़ हैं जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स की 18 की लिस्ट NTA पे डाली हुई है. पहली बात, अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक एप्टीट्यूड कैपेबिलिटी का है, या उसने तैयारी करी हुई है साल 6 महीना, तो आप उसे ओल्डर सैनिक स्कूल्स में ही कंसीडर करके फॉर्म भरवाइए. और फिर आपका बच्चा अगर एवरेज है, आपको किसी बोर्डिंग स्कूल में ही छोड़ना है, तो आप इन न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स को पहले विज़िट कीजिए, देखिए क्या वहाँ पे फॉलो हो रहा है, कैसा है, क्योंकि इनका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू जो कि बाद में होगा. और ओल्डर सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल्स में कोई कंपैरिजन अभी नहीं किया जा सकता, ये स्टार्ट हो रहे हैं.
और जो ओल्डर सैनिक स्कूल्स हैं वो तो हैं ही बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। उनका कोई भी स्कूल को महत्वपूर्ण उसका रिज़ल्ट बताता है, वो अपना रिज़ल्ट पहले से ही सालों से दिए जा रहे हैं। वहाँ से पढ़ के बच्चे बहुत अच्छी संख्या में एनडीए ज्वाइन करते हैं, किसी भी डिफेंस फोर्स में, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर लगते हैं। जीडी कोचिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।